हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हो? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं सुबह मॉर्निंग में अशमिज़ा को स्कूल छोड़ने गई। वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ही अच्छा हो रहा था वेदर। तो अशमिज़ा के पापा ने फिर मुझे घुमा, फिर हम घूमने लगे। फिर हम जमुना के पुल पे गए क्योंकि बारिश इतनी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ रही है। तो वहाँ गए ना, पानी का भाव थोड़ा तेज़ भी हो गया और थोड़ा पानी का लेवल ऊपर आ चुका है। तो मुझे है ना वो भी दिखाया मिजू के पापा ने, क्योंकि मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा वेदर अच्छा था। फिर गाइस हम उस पुल पे गए, वहाँ से जब हम वापस आ रहे ना तो बारिश आ गई। फिर हम दोनों बारिश में भीग गए, बहुत तेज़ बारिश आई। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब सुबह ही सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जाओ और ऐसा मौसम हो, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस मुझे तो। फिर गाइस ज़ैनब की अम्मी ने पराठे भेजे, फिर मैंने पराठे खाए। पराठे भी बहुत टेस्टी बने हुए थे उनके। फिर उसके बाद फिर गाइस मैंने सोचा आज 11 तारीख है, अशमिज़ा को चूड़ियाँ वगैरह भी पहना लो 15 अगस्त की। फिर इसके स्कूल में भी थोड़ा प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, उसके ड्रेस वगैरह भी लानी थी। फिर मैं बाज़ार गई तो बाज़ार पुलिस वालों ने बंद करा दिया था, बहुत जल्दी बंद हो गया था क्योंकि 15 अगस्त आ रही है ना, इसलिए जल्दी बंद करा लिया था बाज़ार उन लोगों ने। फिर गाइस मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर हम थोड़ा सा इधर उधर घूमने निकल गए। हमने पतंगे वगैरह देखी वहाँ पे। पतंगों का गाइस मैं क्या कहती हूँ कि अब हम के तो अब्बू ने ही मंगवा दी थी। माशाल्लाह अब्बू ने इतनी पतंगियाँ मंगवा के दी हैं अब हमको कि उसको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई ला के दे। बहुत ही अब्बू हर साल अब मंगवा के दे देते हैं अब हमको। अब मैं गाइस आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह अब हम की पतंगे कितनी सारी अब्बू ने मंगवा के दी हैं उसको। फिर गाइस उसके बाद अशमिज़ा को मैंने सोचा चलो चूड़ियाँ वगैरह भी पहना दूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी भतीजा भी गई थी, मेरा भतीजा भी गया था। फिर वहाँ मैंने देखा कोई शॉप ही नहीं खुली हुई चूड़ी वाले की, सारा बाज़ार बंद था। पुलिस वालों ने इतनी जल्दी बंद करा दिया था। मैं कोई 10 बजे गई हूँ, 10 से भी पहले गई हूँ मैं, लेकिन सब बाज़ार बंद करा दिया था पुलिस वालों ने। सब वहाँ बता रहे हैं कि 8 बजे बाज़ार बंद हो रही है। फिर मैंने सोचा मेरे साथ गलत हो गया, मुझे जल्दी आना था। फिर गाइस हम थोड़ा सा वहाँ पे रिक्शे में बैठे बैठे हमने सोचा हो सकता है आगे कोई शॉप खुली हुई हो, लेकिन मुझे एक भी शॉप खुली 2000 years later. यहाँ पे टी शर्टें मिल रही थी एंड फ्लैग वगैरह। यहाँ पे A to Z सामान मिल रहा था, 15 अगस्त का सब कुछ मिल रहा था क्योंकि लाल कुएं पे तो गाइस सभी कुछ मिलता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि इतनी जल्दी बाज़ार बंद हो गया, बहुत जल्दी। वो पता है गाइस क्यों बंद हो गया? ये लाल किले पर बम ब्लास्ट जो हुआ था ना, इसके चक्कर में पुलिस वालों ने जल्दी बाज़ार बंद करा दिया। और इस बात बहुत ही सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। फिर मैंने देखा कोई तो दुकान खुली हुई है कि बच्चे रोने लगे हमें चूड़ियाँ पहनाओ, चूड़ियाँ पहनाओ। मैंने बोला चलो चितली कबर से बना दूँगी, लेकिन गाइस ये भी नहीं पता था कि चितली कबर की भी शॉपें खुली हुई होंगी या नहीं खुली हुई होंगी, क्योंकि यहाँ का जब बाज़ार बंद हो गया, यहाँ का तो एनी टाइम खुलने वाला बाज़ार, ये बंद हो गया तो फिर चितली कबर पे क्या खुली हुई होंगी। फिर मैंने रिक्शा वापस घुमाया कि हो सकता है कहीं ना कहीं शॉप खुली हुई हो। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते दिए। और अशमिज़ा को तो जब भात लेके आ जाओ वो कहती है मेरा काम होना चाहिए, रोने लगी मम्मा अपना। फिर फाइनली चूड़ी वाले की शॉप मिल गई। फिर गाइस ये इतनी महंगी चूड़ियाँ दे दी है क्योंकि एक ही शॉप खुली हुई थी। फिर मैंने उससे बोला चल भैया पहना दे, कोई नहीं। फिर इसने बच्चों को चूड़ियाँ पहनाई। तो सबसे पहले एमो ने पहनी, मैंने इससे पैसे भी लगाए, लेकिन इसने कम नहीं करे, कहने लगा नहीं मैं इतने की ही दूँगा, क्योंकि गाइस एक ही शॉप खुली हुई थी चूड़ी वाली की, तो इसलिए इसका थोड़ा है ना महंगी पहनाई इसने। तो मैंने बच्चों को थोड़ी थोड़ी पहनाई। मैंने सोचा हम अपने बाज़ार से पहनाएंगे, चितली का बस ये तो इतनी महंगी पहना दी, ये है बच्चे खुश हो जाएंगे यहाँ से पहन के, तो मैंने इसलिए बच्चों को पहना दी। अब देखो ये एमो सबसे पहले एमो पहनेगी, लेकिन गाइस इसने इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ पहनाई बच्चों को, बच्चों की बहुत ही लूज़ हो गई और थोड़ी चूड़ियाँ भी इसकी ठीक नहीं थी। ये पतंग वाले को देखो, पतंग वाला भी यही कह दिया कि इस बार हमारा इतना काम नहीं है, बहुत ही कम काम है। फिर गाइस मैंने पिन वगैरह देखे बच्चों के कि कुछ अच्छे से पिन मिल जाए तिरंगा, क्योंकि स्कूल में तो प्रोग्राम है तो स्कूल लगा के चली जाएगी, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ये फ्लैग भी देख रही थी अशमिज़ा, अम्मा फ्लैग दिलवा दो। ये फ्लैग भी है 50 रुपये का दे रहे थे।
दिलवाने को गाइस दिलवा दो, लेकिन बहुत महंगी चीज़ है, पैसा वहाँ खर्च करो जहाँ दिल खुश है। लेकिन ये तो पेपर है, ये तो यूँ ही फट जाएगा, इसलिए मैंने दिलवाया नहीं कि बेटा ये सही नहीं है। अभी देखो एमओ के हाथ में चूड़ी थोड़ी छोटी थी, ये कहता कल आएंगे तो तुम्हारी इतनी पतली पतली है, चूड़ियाँ तुम्हारी इतनी बड़ी आ रही हैं एमओ से। एमओ हंसने लगी। माशाल्लाह तीनों ने चूड़ियाँ पहनी। गाइस ये जो छोटा सा बच्चा है ना, इसके पापा के लिए 15 अगस्त के लिए कुर्ता पजामा लेना आए हुए थे। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कितना सा बच्चा भी 15 अगस्त बनाएगा। हालांकि बच्चा घबरा दिया था, रो दिया था बच्चा, फिर भी सबके पेरेंट्सों के दिल होते हैं अपने बच्चों को ऐसे पहनाओ वैसे पहनाओ। लेकिन गाइस इस पर सारी चूड़ियाँ ओल्ड थी, कुछ भी नई चूड़ियाँ नहीं थी। अब तो इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ चल रही हैं, इस पर सारी ओल्ड थी, लेकिन मैंने फिर भी बच्चों को पहना दी कि बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर फाइनली एमओ ने पहन ली। एमओ कहने लगी मैं बड़ी हूँ, मैं पहले पहनूंगी। फिर एमओ ने पहनी, फिर मीजू ने पहनी। अंशु कह रही है मुझे पहनाओ मुझे पहनाओ, मीजू कह रही है नहीं मैं पहनूंगी मैं पहनूंगी। मीजू ने अंकल का दिमाग घुमा दिया। अंकल कह रहा है बेटा हाथ सीधा करो, मीजू यूँ कर ले रहा है, वो कह रहा है बेटा लग जाएगी चोट। मीजू सुन नहीं रही। गाइस वैसे भी रौनक नहीं थी, लग ही नहीं रहा था कि 15 अगस्त है, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बोरिंग बोरिंग सा था, बिल्कुल बाजार बंद था बिल्कुल। ये भी बता रहा है कि बहन बस हम बंद करने वाले हैं, पुलिस आ जाएगी, हमारी शॉप बंद हो जाएगी, अब जल्दी बंद करा रहा है। फिर दानू ने ले लिया अपने सन गिलास। दानू ने लगा आप मैं ये लगाऊंगा। मीजू ने चूड़ी पहनी, ये गलत पहन ली मीजू ने। फिर भैया बोलने लगे बेटा गलत पहन ली। अब देखो ये ग्रीन पहना दी, वाइट पहनाना भूल गए भैया, क्योंकि मीजू उनको होपलेस इतना कर रही थी, बहुत ज़्यादा होपलेस कर रही थी। ये गलत पहन ली मीजू ने। अब भैया ने उतार रही है, मीजू ने इतना होपलेस कर रखा था इनको, बहुत परेशानी है ना। बहन मैं नहीं पहनाऊंगा चूड़ियाँ, मैंने कहा चलो भाई पहना दो। इन्होंने मना कर दिया था, ये मुझे बहन 40 साल हो गए, लेकिन मैं बच्चों को चूड़ियाँ नहीं पहना रही, फर्स्ट टाइम तुम्हारे बच्चों को पहनाया। मैं हंसने लेकिन मैंने तो पहनी नहीं थी गाइस, मुझे तो पसंद ही नहीं आई थी। फिर फाइनली मीजू ने चूड़ियाँ पहन ली थी। उसके बाद गाइस मैंने सोचा कि चलो मैं छितली का पर्स से पहन लूँगी, मैंने सोचा। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया। पतंग वालों की शॉप ऐसी पड़ी थी बिल्कुल सॉफ्ट वाली, किसी का भी काम नहीं था गाइस, किसी का भी। फिर मैं यहाँ से हम रिक्शे में बैठ के निकल गए थे। फिर हम छितली का पर्स गए। अभी थोड़ा अंशु का हाथ बचा था इसलिए, क्योंकि गाइस बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे भैया को बहुत ज़्यादा। तो सारे बच्चों को ले जाओ ना, और ही परेशान हो जाते हैं और ख़ुद के ही सर में दर्द हो जाता है। मेरा इतना सर में दर्द हुआ बच्चों को घर में लाने के बाद। मैंने भैया से बोला भैया बस पहना दो जल्दी से, मैं घर पे जाके खुद सेट करके पहना दूँगी बच्चों को, बस तुम ऐसे ही पहना दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर गाइस ये मुझे फ्लैग भी अच्छे लग रहे थे, फ्लावर वाले भी अच्छे लग रहे थे मुझे, लेकिन ये फ्लावर वाले भी 200-300 के दे रहे थे ये। फिर अंशु को पहनाई जल्दी से उन्होंने चूड़ियाँ, फिर तीनों की पहन ली फाइनली, और दानू ने चश्मा लगा लिया। मैंने बोला चलो एक वीडियो बनवाओ। फिर मीजू ने अंदाज दिखाया अपने साथ में, अंशा भी शुरू हो गई थी। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैंने गाइस आने जाने का रिक्शा करा था एक ही दफ़ा, कि बच्चों को बस जल्दी से चूड़ियाँ पहना के वापस आएंगे। यहाँ पतंग वाले बैठे हुए थे, 2-4 ही शॉपें खुली हुई थी। बच्चे कहने लगे आप ही चलो कुछ खा लेते हैं। मैंने बोला नहीं, पता नहीं कैसा हो कैसा ना हो, हम लोगों ने खाना, हम कहीं और खाएंगे। लेकिन हम जब जामा मस्जिद पाए तो सारी शॉपें बंद थी गाइस। 10:30 बजे सब कुछ बंद करा लिया था जामा मस्जिद पर जब हम आए।
बिल्कुल सॉफ्ट पड़ा होता है। बाकी पब्लिक तो घूमती है, शॉप बंद होने के बाद भी सब कुछ मिलता ही है शॉपों के अंदर, अंदर बेचते हैं वो लोग। माशाल्लाह जामा मस्जिद इतनी अच्छी खूबसूरत लग रही थी, लाइटें चल रही थी। फिर हम चितली का बद गए, वहाँ देखा हमने, मैंने सोचा चूड़ियाँ पहन लूँ, सारी शॉपें बंद थी वहाँ की भी, एक भी शॉप नहीं खुली हुई थी गाइस। लेकिन ये देखो पुलिस खड़ी हुई है। फिर हम आ चलिए गाइस, कल के व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम। लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे से कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज़, टिलिंग बाय बाय।